अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, आ गया हूँ मैं फिर से और एक न्यू वीडियो के साथ। तो ख़वातीन और हज़रात, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल रमज़ान तो शरीफ चालू ही है, आपको भी सब पता ही है। तो फिर उसमें कैसा अभी बहुत जन के क्वेश्चन आंसर भी रहते, तो उसका मैं एक लिख के लाया हूँ, सब पढ़ के भी आपको बताऊँगा। पहले हम स्टार्ट करते गाइस, पहले हम स्टार्ट करते ख़वातीन और हज़रात। रोज़े की नीयत। तो पहले रोज़े की नीयत क्या है? रोज़े की नीयत अपने जो दिल में है वही नीयत है, जो ज़बान पे लाना उसको ना फ़र्ज़ है ना वाजिब है। हाँ, बोल दिए, नीयत कर लिए, दुआ पढ़ लिए तो मुस्तहब है, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। कोई कोई बहुत जन बोलते भी है कि रोज़े की नीयत नहीं किया, मैं रोज़ा नहीं हूँ करके। अब मेरे को एक शख्स मिला था, अब उसने क्या बोला मुझे, उन्होंने, अभी उनका नाम कुछ लूँगा नहीं मैं, उन्होंने मेरे को बोला, भाई मैं रोज़ा रखने सोचा था मगर उठ नहीं पाया। ये क्या मतलब ये क्या समझा नहीं मैं उनको यही पूछा कि आप उठ नहीं पाए तो क्या हुआ, बिना सहरी के भी रोज़ा रख सकते। ऐसा ये नहीं है कि आप आप उसकी वैसी आपकी कंडीशन है कि आप बिना सहरी खाए रोज़ा रह सकते हो, तो फिर आप रह सकते हो। ऐसा नियत किए ना आपने कि रोज़ा रखने की नियत कर लिया आपने दिल से, तो बस दिल से नियत करना ही दुआ है मेन चीज़। ये दुआ पढ़ी जाती है ज़बान मुस्तहब के लिए, कि ज़बान से एक बार पढ़ लिए तो दिल को भी सुकून और दिमाग में भी समझ में आता है कि हाँ भाई, मैंने रोज़े की नियत कर लिया हो करके। मगर क्या फ़र्ज़ क्या है, मतलब जो दिल से नियत करेंगे वही। जैसे कि आप कोई भी नमाज़ भी पढ़ने जा रहे हो, अगर आप दिल से नियत किए, मैं ज़ोहर का टाइम हो गया, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद आपने ना उधर जाके नियत, ज़बान से, दिल में तो इरादा है कि ज़ोहर की पढ़ रहे हो, मगर ज़बान से इशा की निकल गई, चार रकात फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह ताला की इशा की, तो वो नहीं माना जाएगा। जो आपने दिल से ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जा रहे हो, वही आपकी नीयत है। आपको ऐसा नहीं कि आपको नमाज़ तोड़कर फिर ज़ोहर की करना है, वो गलत हो जाएगा, उसमें नमाज़ नहीं होगी। तो फिर आपको यही करना है, उसमें आपकी नमाज़ भी टूटेगी, आपको गुनाह भी मिलेगा। प्लस ये, और आपको समझना चाहिए, यूट्यूब पे बहुत सारे जने, मैं तो ऐसे ही नॉर्मल, मुझे जितना नॉलेज है और मैं पढ़ पढ़ के ही आपको बताता हूँ कि मेरे जितने भी फॉलोवर्स है और जितने भी मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पे है दोस्त यार अहबाब, जिसको नहीं पता है वो फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे सबसे, तो सबको बात पता चलेगी ना। ऐसा थोड़ा थोड़ा करके ही सबको बात पता चलती है। डायरेक्टली कोई किसी को बताता नहीं है कि भाई ऐसा रखना है वैसा रखना है करके। किसी को पूछ पूछ के, जो उलमा इकराम है बड़े बड़े, उनके तो यूट्यूब पर तो सभी वीडियोस आते रहते हैं, वो तो मैं भी देखता हूँ, इंशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा रहता है। तो वही देख देख के मैं भी सीखता हूँ। तो मैंने भी यही सोचा कि इस्लाम को फैलाना है, तो शायद दूसरे के ज़रिए, ऐसे वैसे के ज़रिए, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तो ये ज़्यादा करके इंटरनेट का ही ज़माना है। तो आगे अपन सब ये बाद में डिस्कस करेंगे, जो भी है मैं आगे बताता हूँ आपको। पहले इफ्तार, सहरी की दुआ पढ़ लेते, सहरी के बारे में, सहरी का क्या है वो पढ़ लेते, फिर उसके बाद इफ्तार का पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रोज़े में क्या है, क्या मतलब, जैसे कि रोज़ा रखने से ये चीज़ कर सकते क्या। तो मेरे को बहुत सारे जन के सवाल भी आए थे कि मतलब ऐसा पूछते दोस्त लोग कि क्या ऐसा कर सकते क्या, क्या वैसा कर सकते क्या। तो मैं अभी ये वीडियो खास उनके लिए ही बनाया हूँ, और वो देखे और दूसरे तक पहुँचाए, बस मेरा यही मकसद है, दूसरे तक पहुँचाना, बस और कुछ नहीं। तो इस सहरी की नीयत देख लेते। वबी सौमी गद्दिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान। तर्जुमा, मैं रमज़ान के इस रोज़े की नीयत करता हूँ। तो वही हो गया जो दिल में आपने सोचा है कि हाँ मैंने रोज़े की नीयत की है, मुझे कल रोज़ा रखना है अल्लाह के वास्ते, जो भी है तो आप रखो, तो वो भी नीयत हो गई। ये पढ़ लिए तो मुस्तहब हो गया। अब रोज़ा खोलने की नीयत सभी को पता होगी, मगर उसके तर्जुमे के साथ मैं बताना चाहता हूँ। रोज़ा खोलने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी लक़ासुमतु व अबीका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़ी का अफ़्तरतु। या अल्लाह, मैंने तेरी रज़ा के लिए रोज़ा रखा है और तेरी ही कहने पर रोज़ा खोल रहा हूँ। तो अज़ान सुनते वक्त तो आपको पता ही चलता है कि अज़ान हो गई है, तो फिर आप रोज़ा खोल सकते हो।
क्योंकि अल्लाह की वो नियामत है। अल्लाह ने ही बोला है कि मगरिब की अज़ान होते साथ ही रोज़ा खोलना ज़रूरी है। तो ये सब हो गया। इसके बाद अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मतलब जैसे कि बहुत जन बोलते हैं कि रोज़े में जैसे कि ये बोलते ना कि रोज़े में क्या करना चाहिए, ये कर सकते क्या, वो कर सकते क्या। तो मैं एक लिख के लाया हूँ, तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। रोज़े में आप ये पहले जान लो कि रोज़े में ये कर सकते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप रोज़े में ये कर सकते हो, ठीक है। थूक या बलगम निगलने से रोज़ा नहीं टूटता। तेल या खुशबू लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है। जैसे कि किसी ने बोला तेल लगा रहा हूँ मैं, या खुशबू जैसे कि अत्तर कुछ जो हलाल परफ्यूम है वो लगा रहे हो, तो वो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। वो तो खुशबू है, खुशबू तो मस्जिदों में आनी चाहिए। बाल काटने से भी रोज़ा नहीं टूटता है, जैसे कि मूंछ का हो गया या बाल सर के बाल हो गए, या तो काट सकते हो। नाखून काटने से भी रोज़ा टूटता नहीं है, क्योंकि आज ही मुझे एक दोस्त ने बोला था कि भाई नाखून काट सकते क्या। मस्जिद में ही बैठा था, तो दोस्त ने बोला कि नाखून काट सकते क्या। मैं बोला काट सकते हो, रोज़े में ऐसा कुछ नहीं है। ब्लड टेस्ट करा सकते हो, ब्लड टेस्ट से भी मना नहीं है, ब्लड टेस्ट भी करा सकते हो। इंजेक्शन भी लगवा सकते हो, ज़रूरी है तो इंजेक्शन भी लगवा सकते हो। और लेडीज़ लोग का मसला रहता है, लेडीज़ लोग कितने लेडीज़ लोग भी बोलते हैं कि मतलब हम बच्ची को दूध पिलाते तो क्या है। तो मुझे तो आज तक किसी ने बोला नहीं, मगर मैं बताना चाहता हूँ कि दूध घर से जैसे मालूम पड़ता है, दूध पिलाने से रोज़ा नहीं टूटता। वो तो बच्चा पी रहा, दूध पिलाने से रोज़ा नहीं टूटता। और ख़ास बात ख़वातीन और हज़रात, जैसे कि रोज़ा रखने की नीयत, मेन चीज़ नीयत यही करना आप सभी भी कि अल्लाह राज़ी हो जाए। हमें अल्लाह को राज़ी करना है और किसी को राज़ी नहीं करना है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, आप सभी को पता है। और अल्लाह के सिवा ही किसी और के सामने नहीं झुकना। जो भी है, सब कुछ है, अल्लाह ही है, बस उसके अलावा कोई नहीं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना गाइस। और कुछ सवालात आपके हैं तो भेज दीजिएगा, वो कमेंट करिए। कुछ सवालात आपके हैं तो कमेंट करिए, और कमेंट के ज़रिए मैं आपको वीडियो में शेयर करूँगा उस जवाब को। चलिए, अल्लाह हाफिज़।